हेलो, गुड इवनिंग इंडिया, आई लव इंडिया। हिंदू भाई को सलाम, मुसलमान भाई को राम राम, सिख को गुड मॉर्निंग, ईसाई को सत श्री अकाल। ये हमारा हिंदुस्तान का प्यार है और रहेगा। अभी रविशंकर कानून मंत्री बीजेपी का, वो गंदी नाली के कीड़े से पूछो, 2014 के पहले यही किसान भाई उसका बाप था। आज टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और वो सांसद जो आतंकवादी केस में 10 साल रही जेल में, औरत है, क्या बोलो उसको। ये आरएसएस की जो है ना, आरएसएस किसकी औलाद है? अंग्रेज की नाजायज औलाद। वीर सावरकर आरएसएस का मेन बाप, जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, अभी वीर सावरकर हो गया। हमारे नौजवान किसान भाई ये ठंड के मारे 11 हमारे किसान भाई की जान वो जो शहीद हो गए, फिर भी मोदी मनहूस, वो गंदी नाली का कीड़ा जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो बोल बच्चन 2014 में क्या कहा था? अच्छे दिन आएंगे, आपके आए मेरा भाई बताना। 15 लाख हर भाई के खाते में ऐसे ही चले जाएंगे, काला धन आएगा। नोटबंदी किया था, किसका फायदा किया? अंडानी अंबानी का। नोटबंदी में किसका फायदा हुआ? हम गरीब भाई का या हमारी माँ बहन का? किसका फायदा हुआ? अंडानी अंबानी का। हाँ, तो ये जो है ना, हर अभी कह रहा है कि हम 370 हटा दिए। हम कितने हिंदुस्तान के भाई, हिंदुस्तान में वो भी है कश्मीर, जाके है औकात हम लोग की कि एक धूर जमीन खरीद ले। मगर ये तो इतना हिंदू भाई के दिमाग में गंदगी भर दिया कि मोदी उस गंदगी का मेन पोशाक है। मोदी को न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई से। इसका बाप अंडानी अंबानी से मतलब है। अंडानी अंबानी जो कहेगा वही करेगा। ये कुछ गंदी नाली के नाजायज औलाद भगत मोदी, एक प्रज्ञा ठाकुर जो गाड़ी के अंदर में क्या कर रही थी सब जान रहा है, आज सब देखा है। मगर वो गंदगी, उसको तो हम तवायफ भी नहीं बोल सकते मेरा भाई। तवायफ भी तो पर्दे के अंदर पेट के लिए जो करती है, मगर ये जो उस 2 टके की हमारे किसान भाई को आतंकवादी बोल रही है, इसीलिए हम बोल रहे हैं वो 2 टके की छिनार रंडी है। 2 टके की। हाँ, इससे बड़ी हिंदुस्तान में गंदी औरत नहीं ढूंढने को मिलेगा। इससे हम लोग को बचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान हट के सोचो। मोदी मनहूस ये 7 साल चल रहा है, कितने घर का चूल्हा बंद हो गया।
खाने के लिए आदमी परेशान हो रहे हैं, मगर अभी मोदी एक सांसद जो हम लोग का था उसके तोड़ के नया बना रहा है, जहाँ पे ये लोग बैठेगा। लॉकडाउन किया तो 200 से 500 रुपए, इसकी औकात नहीं हुई कि हमारे गरीब भाई के लिए ट्रेन फ्री कर दे कि सब अपने घर पे जाए, आराम से माँ बहन से मिले। मगर अभी हजारों करोड़ का सांसद महल बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य समझता है कि मेरा नाम होगा। इतिहास उठा के देखो, ये सब गंदगी फैला के जाएगा, लास्ट में हमको झेलना पड़ेगा। आज हमारे लाखों नहीं करोड़ों 80 करोड़ हमारे किसान भाई हैं, और वो सबको इस देश को बचाना है तो हर हिंदुस्तानी को सामने आना पड़ेगा मेरा भाई, तभी ये देश बचेगा। आज हमारे किसान भाई किसके लिए लड़ रहे? अपने लिए कि देश के लिए? तो इस गंदी नाली के बीजेपी के कुछ दल्ले, कुछ IT सेल, गंदी नाली के कीड़े। अब मोदी मीडिया को तो आप जानते हैं, मोदी मीडिया को तो आप जानते हैं, जैसे GTV, आज तक, आर्य भारत, बहुत कितने के नाम लूं, 1-2-4 चैनल है जो हमारे लिए बोलते हैं, सोचते हैं। उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हुआ, मगर फिर भी वो नहीं रुके। मगर ये अन्नर गोस्वामी, वो गंदी नाली का कीड़ा, वो सुअर की औलाद का कोई जमीर नहीं है। मोदी बाप उसकी नाजायज औलाद। जैसे वो गोबर पाथरा बोला था, हम तो वो सब चैनल ही देखना छोड़ दिए। अब देश को बचाना है तो अंडानी अंबानी को रोड पे लाना पड़ेगा मेरा भाई, तभी ये देश बचेगा। जियो, हमारे किसान भाई बहुत अच्छा सोचे हैं, जियो का बाइकआउट करो। अंडानी अंबानी का जितना प्रोडक्ट है, हम भी ड्राइवर आदमी है मेरा भाई, हम तो आज तक रिलायंस के पेट्रोल पंप पे मूतने नहीं गए, थूकने की तो दूर की बात, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है। तो ये सब सोचना पड़ेगा हम सबको। ये किसान भाई के साथ आना पड़ेगा। ये मोदी सिर्फ दलाली कर सकता है, हिंदुस्तान का भला नहीं मेरा भाई। ये दल्ला है, 2 कौड़ी का जाहिल। हम भी जाहिल हैं, वो भी जाहिल है, मगर हम देश के लिए सोचते हैं, वो साला देश को बेचने के लिए सोचता है। ये दल्ला है, दल्ला। अंबानी अंडानी का, अंबानी अंडानी को रेलवे का कितना जमीन बेच चुका है। आप लोग पढ़े लिखे हैं मेरा भाई, रिसर्च करो और देश को बचाओ ये गंदी नाली के कीड़ों से। ये मोदी जो सोचोगे कुछ भगत और कुछ गंदी नाली का कीड़ा सोच रहा है कि ये हमारे भले के लिए कर रहा है, तो उनको भी थूकेगा मोदी, क्योंकि वो सिर्फ
अपने लिए कर रहा है, अपने कुर्सी के लिए कर रहा है। ये तरीपार आज दिल्ली में क्या हुआ, 72 घंटे दंगा हुए, 72 घंटे कितने हिंदू कितने मुसलमान भाई मरे, उसके बारे में ये तरीपार कुछ नहीं बोला। यहाँ हाफ चड्डी वाला आया, वो गंदी नाली का कीड़ा खुद पे कुछ गुंडे को उसी के आदमी थे, पत्थर अपनी गाड़ी पे पटकाया, तो आज ममता दीदी को बदनाम कर रहे हैं। मगर ये बंगाल है, इनकी ये सुअरगिरी समझ चुके हैं। ये सिर्फ राजनीति कर सकता है, देश का भला नहीं कर सकता मेरा भाई। इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हम लोग को एक साथ आना पड़ेगा। आई लव इंडिया, बाय इंडिया।